नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 31 जुलाई 2025। आज तो थर्सडे का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन और ट्रंप के टैरिफ का भी रिएक्शन डे। लेकिन आपके भाई से बेहतर एनालिसिस तो मैं वैसे जनरली बोलता हूँ, लेकिन आज के दिन मैं प्रेडिक्शन वर्ड यूज़ करूँगा। जैसा प्रेडिक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपके भाई का एग्जैक्ट प्रेडिक्शन आज के दिन मार्केट में दिखाई पड़ा। डू यू एग्री और नॉट? आज के दिन पैसा बनाया कि नहीं बनाया, मुझे कॉमेंट्स में पक्का बताना। हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी है मार्केट में वो आज के दिन मॉर्निंग में फैक्टर इन हो जाएगी और उसके बाद मार्केट इज लाइकली टू रिमेन पॉजिटिव। अल्टीमेटली वैसा ही हुआ। अगर आप देखें तो इनिशियल 1 आवर में मार्केट में जितनी भी नेगेटिविटी थी वो फैक्टर इन हो गई एंड देयर आफ्टर मार्केट वेंट अप एज लाइक एनीथिंग। हम लोगों ने डिस्कस किया था कल शाम को, अगर आपको इवनिंग रैप याद है तो हमने चीज़ डिस्कस करी थी कि मार्केट में सेकेंड हाफ में आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ सकती है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर, टीवी चैनल पे बड़े बड़े एनालिस्ट कंफ्यूज थे कि इस रिएक्शन को हम लोग कैसे ट्रेड करें, कैसे प्रेडिक्ट करें, कैसे इसे काउंटर करें। हम लोगों ने एक दिन पहले इसको डिस्कस कर लिया था कि क्या होने वाला है। फिलहाल अब दोस्तों, दिस इज नॉट मी हु शुड बी सेइंग दिस, यू शुड बी सेइंग इन द कमेंट्स हाउ वाज द रिएक्शन, डिड यू सेल दिस इवेंट कंफर्टेबली और नॉट। डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट्स। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 के बारे में, 87 पॉइंट्स की गिरावट के साथ, निफ्टी बैंक 188 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग। अब दोस्तों अगर आप देखें, ट्रंप ने टैरिफ इम्पोज किया, 25% पेनल्टी, वॉट नॉट। देर आफ्टर उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, फिर से बोला उन्होंने कि फिर से रिकन्सिडर होगा, वॉट नॉट। ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट्स को 1% से ज़्यादा भी हिला नहीं पाए। और आज मॉर्निंग अपडेट में दोस्तों हमने बोला था कि इनिशियल इस नी जर्क रिएक्शन के अलावा मार्केट पॉजिटिव ही क्लोज होगा। मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। अल्टीमेटली वही हुआ। अगर इनिशियल आधे पौन घंटे को देखें तो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आया, बट ओवरऑल मार्केट वेंट एग्जैक्टली एज व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट डे। वही मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के जो अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं, जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, वो ज़्यादा नहीं गिर रहे हैं। 2, 4, 5, 6% की गिरावट को अगर आप एक महीने में अगर 5, 6, 7% गिरता है, आई डोंट कंसिडर दैट फॉल एज अ वेरी बिग फॉल। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में बेहतरीन फंडामेंटल के स्टॉक्स हैं जिनके की रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मेरे हिसाब से डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के इवेंट्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वहीं बात करें हम लोग एडवांसिंग स्टॉक्स के बारे में, 872 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर 1786। मॉर्निंग में दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव स्टॉक्स वर ऑलमोस्ट 1800, एडवांसिंग स्टॉक्स वर लेस देन 601 के अगेंस्ट 3 स्टॉक गिर रहे थे। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें, धीरे धीरे करके एडवांसिंग स्टॉक्स बढ़ते रहे। लास्ट के अगर आधे घंटे के रिएक्शन को छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी में अगर आप लास्ट में हाफ एन आवर के लिए बैठे रहेंगे तो मुश्किल है। ओवरऑल अगर आप देखें दोस्तों तो 80% ऑफ द ट्रेडिंग सेशन वाज एग्जैक्टली एज वी डिस्कस्ड द प्रीवियस डे। दोस्तों वही बात करें हम लोग, जिन स्टॉक्स में हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी उसमें थे सेगिलिटी वॉज नंबर 1। अगर आपको याद है मॉर्निंग अपडेट में हमने डिस्कस किए थे इन तीनों स्टॉक्स के बारे में। सेगिलिटी जिसमें कि रिजल्ट बहुत ही विस्फोटक आए थे, स्टॉक वॉज अप 10%। काइनीज टेक्नोलॉजी 9.5%। ये डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, न्यू जेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने वाली कंपनी काइनीज 9.5% अप। HEG, इमामी, एडर इलेक्ट्रिक वर दी अदर टॉप गेनर्स। गिरने वाले स्टॉक्स में अपार इंडस्ट्री था जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। मैं तो चाहता हूँ ये गिर जाए, 30% गिर जाए, ये 30% गिर जाए, उसके बाद हम लोग इसको लपेटें। लेकिन अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो तो समय बताएगा। हिंदुस्तान कॉपर 6% डाउन, रेडिंगटन, आरती इंडस्ट्रीज एंड बी सॉट फॉर दी अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों ये सारे के सारे मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के स्टॉक्स हैं। अगर आप देखें लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा भागने वाले स्टॉक्स के लिस्ट में लीड कर रहा है कोरोमंडल, सुमितोमो केमिकल, GVTND, आज के दिन भी 5% ऊपर था। एम्बर, ग्राविटा। गिरने वाले स्टॉक्स में लिस्ट में अभी भी IX बना हुआ है। जेंटेक आज के दिन थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश कर रहा था, 23% गिर चुका है लास्ट एक हफ्ते में। जेंटेक मार्केट फेवरेट, ऑलराइट। रेडिंगटन 20% डाउन, MRPL 5 स्टार आर दी अदर टॉप अंडर परफॉर्मर्स। वहीं निफ्टी 50 के बारे में बात करें, जिन स्टॉक्स में तेजी थी उसमें थे FMCG स्टॉक्स लाइक HUL, नेस्ले, इमामी, ब्रिटानिया। इन सभी स्टॉक्स में आज के दिन बाइंग दिखाई पड़ रही थी क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स है। पहली चीज़ दोस्तों ये डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, इनकी जो डिमांड आज है वो डिमांड जब लड़ाई भी होगी, न्यूक्लियर बम फट जाएगा तो भी आदमी नहाएगा, धोएगा, ब्रश करेगा, है ना, बिस्किट खाएगा चाय में डुबो के, तो ये इनका जो काम है, इनका जो धंधा है वो चलता रहेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें जो सेफ बेट्स में स्टॉक्स लाइक ITC, मतलब जिसको सुट्टा मारना है वो
सुट्टा मारेगा ही मारेगा, चाहे चाहे जो हो जाए, है कि नहीं। तो ये वो सेफ बेट्स हैं जिस कारण इनके ऊपर बाइंग दिखाई पड़ रही थी। ये तो पहला रीज़न है। द सेकेंड रीज़न इज़, सेकेंड रैशनल इज़ कि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बेट कर रहे हैं, है ना। दे आर नॉट बेटिंग ऑन एक्सपोर्ट्स कि एक्सपोर्ट्स कम हो गया, टैरिफ लग गया, व्हाट नॉट, इट डजंट मैटर मच टू देम, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर बेटिंग ऑन इंडियन कंजम्पशन स्टोरी, और इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है भाई। तो एटर्नल आज के दिन 1.5% ऊपर था, जियो फाइनेंस 2.5% के आसपास ऊपर था, JSW Steel वॉज 1%। अब गिरने वाला स्टॉक्स में लिस्ट था अडानी एंटरप्राइजेज, जिसके कि बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही एवरेज रिजल्ट्स आए हैं। प्रॉफिट 50% ड्रॉप किया है, क्योंकि ये प्रॉफिट तो दिखाने नहीं चाहते ना, आप समझ रहे हैं ना। तो सारा काम कच्चे में करो। टाटा स्टील 2% डाउन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, अडानी पोर्ट वर द अदर टॉप लूजर्स। वहीं बात करें हम लोग जहां पर लास्ट एक हफ्ते में हमें आउट परफॉर्मेंस दिखाई पड़ा है, उसमें सिप्ला 5.5% अप, जियो फाइनेंस, LT, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एटर्नल आर द अदर टॉप आउट परफॉर्मर्स इन द लास्ट 1 वीक। गिरने वाले स्टॉक्स में लिस्ट में लीड कर रहा है बजाज फाइनेंस, 9% डाउन है। अभी रिसेंटली अच्छा खासा भागा था, बिकॉज आफ्टर दिस रेट रिडक्शन जब होना शुरू हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होने की वजह से मार्केट ने इसमें एक अच्छा डाउन लगाया था, अच्छा भागा भी है। लेकिन अभी पिछले रिजल्ट्स के बाद, जब रिजल्ट्स के ठीक ठाक है, रिजल्ट ऐसे ख़राब नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग करी है मार्केट ने कि हाँ ठीक है, जो अच्छे रिजल्ट्स आने थे वो आ चुके हैं, लेट्स बुक द प्रॉफिट्स नाउ। कोटक महिंद्रा बैंक 9% डाउन, नेस्ले, अडानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट, ये वो कंपनीज है जहाँ पे लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी है। वहीं पिछले दिन से अगर कंपेयर करें तो जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन दिखाई पड़ रहा है, तो आज के दिन फिर से हमें TCS, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, ITC, तो TCS और इन्फोसिस फिर से वो स्टॉक हैं जहाँ पर हमें पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब दोस्तों कई सारे लोग, कई सारे क्रिटिक जो मेरे वीडियोस को सिर्फ मेरे क्रिटिक्स के लिए आते हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम इम्प्रूविंग ऑन माई एनालिसिस एवरी सिंगल डे। और मुझे लगता है मैं हर डे इम्प्रूव कर रहा हूँ, और हो सकता है कि जो आज मैं 5 साल पहले था और आज में फ़र्क है, और हो सकता है जो आज में हूँ और हो सकता है 5 साल बाद में होगा उसमें भी फ़र्क रहेगा। इट्स बिकॉज ऑफ दोज क्रिटिक्स। अब कई वो लोग कहेंगे कि सर जो कल वाला था वो तो हो गया, अब कल का बताओ। तो दोस्तों कल के लिए सिंपल सी बात है, अगर आप देखें मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में क्लोजिंग कैसी हुई। सो मार्केट में आज के दिन निफ्टी बैंक में क्लोजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही हुई है, विच इज़ अ वेरी वेरी नेगेटिव साइन। और अगर आप देखें तो मार्केट ने एक तो ये काम किया, सेकेंडली अगर आप देखें तो मार्केट ने ऊपर के लेवल पर 20 डे एक्सपोनेंशियल, एग्जैक्टली अगर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टच कर लेता 56,600 और वहाँ से गिरता और भी अच्छी बात थी, तो वो तो बहुत ही सुंदर चार्ट बन जाता। लेकिन 56,400 के लेवल्स को जा करके एक रीट्रेसमेंट शो की है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ स्लाइटली नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव। और अगर बात करें चार्ट स्ट्रक्चर पे तो हमको लोअर हाइज लोअर लोस के फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहे हैं। तो नेट जो मार्केट की ब्रेथ है, मार्केट का जो चार्ट है, मार्केट की जो एक्टिविटी है वो वीक दिखाई पड़ रही है। निफ्टी 50 सेम वही एक्शन जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, मॉर्निंग में नेगेटिव नोट पर ओपन हुआ, लेकिन उसके बाद हा 24 ऑलमोस्ट 650 से मार्केट ने 300-350 पॉइंट की अपसाइड दिखाई है। तो जिन लोगों ने आज के दिन पैसा नहीं बनाया, जबकि कल हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, तो गलती आपकी है कि नहीं। इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों मैंने ये भी चीज़ आपको रिमाइंड करी थी कि जिन लोगों ने कल के दिन शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं वो आज मॉर्निंग में टाइम से बुक कर लें। आई होप यू रिमेंबर, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो योर चॉइस। वहीं बात करें हम लोग निफ्टी 50 के बारे में, तो निफ्टी 50 ने ब्यूटीफुल चार्ट स्ट्रक्चर बनाया है। अगर हम देखें तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल से रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट शो करी है। एक वीक नोट पे क्लोजिंग होना, एक इंपॉर्टेंट लेवल से रेजिस्टेंस शो करना, एक बात को कंफर्म करता है कि मार्केट में प्रेशर, मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स के बारे में बात करने से पहले एक बार क्विकली FI डेटा में नज़र डाल लेते हैं। सो आज के दिन FIs ने बाइंग करी है, सेलिंग उसको हम लोग गेज कर सकते हैं 30 जुलाई, आज 31 जुलाई ना, और अगर आप डेटा देखें तो 30 जुलाई का ही डेटा अपडेटेड है NSE में। तो एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा लेट हो जाता है, इनको बहुत सारा डेटा होता है, कंपाइलेशन होते हैं, एडजस्टमेंट, रोल ओवर्स। तो नॉट विथ स्टैंडिंग दोस्तों हम लोग विल कीप यू अपडेटेड, इफ़ नॉट टुडे देन मे बी टुमारो मॉर्निंग डेफिनेटली। दोस्तों कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो आपको ये पता होना चाहिए कि US ने अभी भी इंडिया को छोड़ा नहीं है। वो बोल रहे हैं, जो US के सेक्रेटरी साहब हैं, है ना, और बेसेंट साहब, बेसेंट तो नाम सुना ही होगा ना आपने, बेसेंट ने भसड़ मचा रखी है। तो उन्होंने बोला है कि ट्रेड टीम इज़ टोटली फ्रस्ट्रेटेड विद इंडिया,
इंडिया से बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। ग्लोबली एक बहुत अच्छा एक्टर नहीं रहा है इंडिया, बल्कि उन्होंने ये बात बोली है कि चाइना बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है और चाइना के साथ बहुत ही जल्दी डिस्कशन भी फाइनल होगा और इशू जल्दी वर्कआउट होंगे। तो ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि चाइना कितना प्यारा है और भारत इतना प्यारा नहीं है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें वही करना है जो हम करेंगे, हमारी मार्केट भी गिरने नहीं वाली है, टेंशन ना लो। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ कंपनीज़ के बारे में जिसके कि रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जिनमें बड़ी न्यूज़ है। एनसीसी में दोस्तों आज के दिन अगर आप जुलाई के महीने के बारे में बात करें 791 करोड़ के ऑर्डर्स उन्होंने सिक्योर किए हैं, जिसमें कि बिल्डिंग डिवीजन में 461 करोड़ के ऑर्डर्स और इलेक्ट्रिक डिवीजन में 330 करोड़ के ऑर्डर्स उन्होंने अक्वायर किए हैं इन जुलाई मंथ, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो इसको हम लोग साइड में रखेंगे और हटा के साइड में रखेंगे। वहीं बात करते हैं दोस्तों हम लोग आज के दिन जो बेहतरीन स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहला स्टॉक है HUL, जो कि अपने हाई से बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। सितंबर अक्टूबर में ट्रेड कर रहा था ये 3000 के आसपास और वहाँ से इट फेल लाइक लंप ऑफ जो भी आप बोलते हैं, मैं बोलना नहीं चाह रहा। तो वहीं पर बात करें दोस्तों यहाँ पर तो इट प्रेजेंटली इज ट्रेडिंग एट 2524। आज के दिन पार्टिसिपेशन अच्छा था। इसका एक रेजिस्टेंस है करीब 2500 से 2600 के बीच में, जोन ही रेजिस्टेंस वाला है। सो ये जो रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर पहले भी उसने आने की कोशिश करी थी बट इट फेल। इसके पहले एक बार आने की कोशिश करी, पहले ही गिर गया। अभी फिर से इस जोन पे पहुँच रहा है। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि इस 2500 से 2600 के जो ये जोन को कैसे नेविगेट करता है। सो डोंट बी इन हरी, थोड़ा सा वेट करके थोड़ा ठंडक से एक्शन ले करके देख के समझ करके फिर काम लेना है ना। कोई अपने आप को जल्दी कमिट मत करना। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कंपनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों थर्मैक्स, जिसको कि हम लोगों ने 3 दिन पहले बाय किया था। अगर आपको याद है तो टेलीग्राम चैनल पे भी हमने अपडेट किया था, अपने ये कर देखें तो दिस इज़ द कैंडल इन विच वी बॉट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बाय किया था आपने, मतलब हाउ डिड यू डू इट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। फिलहाल स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है और आज के दिन इसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट बहुत ही सुंदर आए हैं। कंपनी का जो पिछले साल प्रॉफिट था वो था 116 करोड़ का, 116 करोड़ का प्रॉफिट था लास्ट ईयर, जो कि अभी आया है 152 करोड़ का। इस समय इस माहौल में कंपनी के प्रॉफिट्स 31% बढ़े हैं, है कि नहीं। रेवेन्यू जो पिछले साल 2184 करोड़ था वो 2150 हो गया, मतलब 1.6% की बढ़ोतरी। थोड़ा सा ड्रॉप हो गया यार, 2184 से 2150 तो 1.6% का ड्रॉप हो गया, राइट। ठीक है, बट प्रॉफिट्स बढ़े हैं। प्रॉफिट इसलिए बढ़े हैं क्योंकि मार्जिन्स बढ़े हैं। पिछले साल जहाँ कंपनी के मार्जिन्स थे 6.46%, जो कि बढ़ करके 10.47% हो गए। सो रेवेन्यू में अगर अच्छा हो जाता तो दोस्तों और भी अच्छी बात थी, बट दैट्स हाउ इट इज़। फिलहाल हम लोग की पोजीशन स्टॉक में है और दोस्तों 4000 के ऊपर स्टॉक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 4000 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर तो ओहो यू कैन कीप एन आई देयर। वहीं बात करते हैं कुछ अच्छे रिजल्ट्स और भी अच्छे रिजल्ट्स के बारे में। तो एक कंपनी जिसका नाम है टीम लीज, आपको टीम लीज नाम से ही पता चल रहा होगा। ये कंपनी आउटसोर्सिंग के बिजनेस में है, मैन पावर आउटसोर्सिंग, HR रिक्रूटिंग एंड व्हाट नॉट। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 27% बढ़ा है। फिर रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 12% बढ़ा है। मार्जिन जो पिछले साल 0.86% के थे, क्योंकि इनका तो नहीं मार्जिन होता है, ये बीच का कट लेते हैं बेसिकली। तो 0.86% से जो मार्जिन है वो 1.04% हो गया। तो हर एक फ्रंट पे इंप्रूवमेंट है। लेकिन सब मार्केट इनको इस वैल्यूएशन को नहीं कंसिडर करना चाहती और स्टॉक लगातार गिरता चला जा रहा है। स्पेशली जिस तरह के रिसेशन का माहौल है, मार्केट को ऐसा लगता है, आई पर्सनली एज्यूम कि मार्केट को लगता होगा कि ये सही तरीका नहीं है और ये सही इंडस्ट्री नहीं है जिसमें कि बेट किया जा सके। स्विगी आज के दिन पॉजिटिव था, रिजल्ट्स पॉजिटिव थे। जोमेटो के रिजल्ट्स के बाद से ही स्विगी हैज़ ऑल्सो बीन पॉजिटिव और समहाउ मुझे ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री बहुत पसंद है, जोमेटो, स्विगी। लेकिन हाँ, इसको मैं एनवीडिया नहीं बोल सकता इंडिया का, बट हाँ मुझे इंडस्ट्री बहुत पसंद है। इनफैक्ट जो लोग मुझे फॉलो करते हैं दे आर अवेयर अबाउट इट। मैंने बार बोला है कि जोमेटो हैज़ अ स्काई, स्काई इज़ द लिमिट फॉर जोमेटो। अब उनके मैनेजमेंट इसको कैसे प्ले करेंगे दैट विल डिफाइन कि कंपनी कितना लंबा जाएगी। सेम इंडस्ट्री पे स्विगी है। स्विगी पिछले साल कंपनी ने 611 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था और अभी कंपनी ने जो लॉस पोस्ट किया है वो है 1198 करोड़ का। अब आप कहेंगे सर ये तो ख़राब रिजल्ट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो रेवेन्यू पे बेट हो रहा है।
रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 54% अप है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 12% अप। तो लॉस तो बड़ा है। लॉस क्यों हो रहा है, प्रॉफिट क्यों बर्न हो रहा है? क्योंकि कस्टमर एक्विजिशन करना है, अपने आप को स्टैब्लिश करना है, ऐसा इकोसिस्टम जमा देना है कि टू बिग टू फेल हो जाए, मतलब लोगों के दिमाग में बैठ जाओ। क्विक कॉमर्स का रेवेन्यू पिछले साल था मात्र 374 करोड़, जो कि बढ़ करके अभी 806 करोड़ हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? फूड डिलीवरी का बिजनेस पिछले साल के कंपैरिजन में 18.6% बढ़ा, तो एक अच्छा खासा हमको ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। दिस इज समथिंग विच इज़ द रीज़न वाई स्टॉक इज़ अप जस्ट 0.71%। यही प्रॉफिट भी इतना ही बढ़ गया होता तो ये स्टॉक तो आज के दिन 8-10% भाग जाना था। तो हाई रिस्क हाई गेन होता है दोस्तों, ये जो इमर्जिंग बिजनेसेस हैं, तो उन पे आपको थोड़ा सा अगर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है तो ही इन्वेस्टमेंट करें। अब जैसे कि कंपनी है नेटवेब, अब जो लोग मेरे से एसोसिएटेड है दे आर अवेयर अबाउट इट। मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं बीच बीच में अपनी पोजीशन को क्रिएट भी करता हूँ, प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, फिर ले लेता हूँ, फिर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अब दोस्तों अगर आप देखें तो ये स्टॉक 2025 की स्टार्टिंग में 3000 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से गिर के अभी भी ये आपको 30% के डिस्काउंट में मिल रहा है 2000 के प्राइस पे। आज कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट 100% बढ़ा है। पिछले साल 15 करोड़ के प्रॉफिट थे, अभी 30 करोड़ के प्रॉफिट हो गए, 100% बढ़ गया। रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 102% बढ़ा है। पिछले साल 149 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ करके 301 करोड़ आया है। मार्जिन पिछले साल 13% के थे, जो कि अभी 14.8% हो गए, 13.25 टू नाउ 14.8%। है कि नहीं बढ़िया रिजल्ट? अब दोस्तों ये कौन सी कंपनी है? ये डेटा सेंटर, नेटवर्किंग, इस सेक्टर पे काम करने वाली कंपनी है, इसको स्टडी कर सकते हो। तो बेसिकली आपको थोड़ा अनकन्वेंशनल थिंकिंग रखनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट के रिटर्न्स को बीट कर पाएंगे। अदरवाइज तो म्यूचुअल फंड भी पिछले एक साल में सिर्फ 3-4% का ही रिटर्न दे रहे हैं, ये कुछ तो नेगेटिव में है। अब मारुति के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। मारुति के रिजल्ट्स आज के दिन आए हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट जो किया था उससे बेहतर रिजल्ट्स आए हैं। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था जो प्रॉफिट आएगा वो 3078 करोड़ आएगा, और आया प्रॉफिट कितना है? 3712 करोड़, तो बेहतर है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से। रेवेन्यू मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 36190 करोड़, और रेवेन्यू कितना आया? 38414 करोड़। है कि नहीं बढ़िया? मार्जिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 10.2% के, और मार्जिन आए 10.4% के। तो ठीक है नंबर्स, रिजल्ट्स में ऐसा कुछ ख़राब नहीं है जो कि हमें ख़राब लगे। स्टॉक भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, कभी भी ब्रेकआउट करने के लिए तैयार है। ब्रेक डाउन वाली कुछ ऐसा लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन पे बेट करते हैं। ये कोई जैगुआर लैंड रोवर या इस तरह के तो कार्स बेचते नहीं हैं। इंडिया के ध्यान में रख करके, चाहे जितनी भी लोग गाली मारें, सस्ती गाड़ियाँ निकालते हैं, है ना, हल्के हल्के चादरों वाले, तो मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है इंडियंस को चाहिए यही। सेफ्टी अपनी साइड में रखो, लेकिन अच्छा माइलेज चाहिए, सस्ती गाड़ी चाहिए, खूब माइलेज दे, मतलब एक बार टैंक भरा दो तो भूल जाओ 2 साल पहले कब डाला था। तो इस तरीके की गाड़ी मारुति दे सकता है। आर डिस्कशन विल नॉट बी फाइनल इफ़ यू डू नॉट डिस्कस अडानी एंटरप्राइजेस। कई सारे रिजल्ट्स आज के दिन, तो बहुत सारे रिजल्ट्स है। मॉर्निंग में जब मैं पढ़ रहा था तो ही थक गया था। तो अडानी एंटरप्राइजेस में जो प्रॉफिट पिछले साल था वो था 14.5 बिलियन, मतलब बहुत सारा प्रॉफिट था पिछले साल, जो कि अभी सिर्फ 7.3 रह गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1450 करोड़ का प्रॉफिट था वो रिड्यूस होकर के 730 करोड़ रह गया, 50% का ड्रॉप है। रेवेन्यू पिछले साल 255 करोड़ का था, जो कि ड्रॉप होकर के 220 करोड़ हो गया। समझ रहे हो? मार्जिन जो पिछले साल 14.5% था, मार्जिन बढ़ाया इन्होंने 14.55% से मार्जिन 15.1% कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये हश्र है प्रॉफिट का। तो दोस्तों अडानी ग्रुप की कंपनीज वगैरह आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट आपका होना चाहिए, क्योंकि इनका जो काम है वो मुझे समझ में नहीं आता। ये कैसे अपना लोन ले के प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, कब वो प्रॉफिट बढ़ाएंगे, कब ये लोन रीपे कर पाएंगे, और जब तक साथ है, सबका साथ सबका विकास है, तब तक तो ठीक है। जिस दिन सबका साथ सबका विकास नहीं रहा फिर क्या होगा? सो कई सारी चीज़ें, कई सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ इसमें 1-2 कंपनी हैं, अडानी पोर्ट जैसी कंपनी, जिसमें कि थोड़ा मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बाकी ये ओवरऑल दिस ग्रुप इज़ वेरी रिस्की। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। वीडियो पसंद आया, डू नॉट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, गुड बाय।